नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को याद होगा कि बोर्ड मॉडल जो क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, अभी तक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए मिला था, लेकिन अब आप लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए भी मिलेगा। और वो भी सब्जेक्टिव का बुक नहीं, जबकि बोर्ड मॉडल से जितने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, वो क्वेश्चन जितना VVI क्वेश्चन है, और आपको बता दें कि ये प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक बहुत सारे बुक से निचोड़ कर निकाला गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ये 2025 के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा कि जब पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन इसमें से पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन लगभग 12 तक, ये सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। 12 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे, 12 नंबर क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके थे। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका था। इसके बाद वाले क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना है अब हम लोगों को। तो थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा जा रहा है, क्योंकि हम सारी चीजों को वो समझा कर बता रहे हैं, एक एक तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं। तो घबराइएगा नहीं, सीखना है। कितना लंबा जाए ये से मतलब नहीं है, बल्कि सीखना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, धैर्य रखिएगा। इस बार एग्जाम आपका बिल्कुल बेहतर जाएगा। सिर्फ हमारे क्लास से जुड़े रहिए, और सारे जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम पढ़ा पाएंगे। अगर जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, लाइक करते चलिएगा, कमेंट बॉक्स में डालते चलिएगा। तो आपको बता दें कि ये बिहार बोर्ड का कक्षा 10वीं का है, और आप लोगों को ये गणित से समानांतर श्रेणी से लिया गया क्वेश्चन है, जो आपको 12 नंबर तक क्वेश्चन हम पढ़ा दिए थे। 13 नंबर क्वेश्चन पर अगर देख रहे हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पर अगर ध्यान दे रहे हैं, बोला है एपी इतना इतना में 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए ना। अंतिम पद से ज्ञात करना है। तो अगर अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको अंतिम से एक और फॉर्मूला आपको बताए थे 20वां पद निकालने के लिए। फॉर्मूला जो बताए थे वो 20वां पद निकालने के लिए बाबू फॉर्मूला होता है तुम्हारा a प्लस कोई भी an निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको बता दे कि जब अंत से बात करेगा ना, अंत से बात करेगा, अंत से, तो इसी फॉर्मूला को अंत से अगर बात करेगा कि अंत से 20वां पद या अंत से, तो याद रखिएगा इसी फॉर्मूला को लिखिएगा। an का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ a के जगह पर l हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पद देता है। और यहाँ प्लस के जगह पर क्या डाल दीजिएगा, माइनस, और n-1 इंटू डी। देखिए बहुत ऐसे बच्चे गलती करते हैं, इसमें गलती नहीं करते हैं, सही बनाते हैं, बल्कि उल्टा लेकर बनाते हैं, उल्टा कर कर घटाते हैं, समय का बर्बादी होगा। आपको बता देते हैं, ये नहीं करना है आपको। अंतिम पद बोला है, अंतिम पद से क्या बोला है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद से याद रखिएगा, ये फॉर्मूला डालिएगा। अगर शुरू से 20वां पद ज्ञात करना है तो आप ये फॉर्मूला डालिएगा। तो यहाँ अगर बात कर दे तो यहाँ a हमारा a अगर हल करें तो a हमारा 3 हो जाएगा, 3। अगर d निकाल देते हैं, d, तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी 8 में से हम 3 घटा देंगे, और 8 में से 3 घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 5। ये हो गया। और अंतिम पद को याद रखिएगा, हम L से भी नोट करते हैं, और वो है आपका 253। तो क्वेश्चन बोला है कि हमको an ज्ञात करना है, और यहाँ लिख दीजिएगा कहाँ से, अंत से लिख दीजिएगा। और an का फॉर्मूला यहाँ डालिएगा, n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला डालिएगा बाबू हमारा, ये फॉर्मूला डालिएगा। आप इसको फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को मत डालिएगा, इस फॉर्मूला को डालिएगा। तो l और l का मान ये हो जाएगा आपका 253 माइनस n, और n 20वां पद, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 1 है तो 1 गुना, और d की बात कर दे तो d आपका दिया है 5। बता दो, 253 है तो ये हो गया 253 माइनस 20 में से 1 घटा देंगे, 19 गुन्ने, यहाँ 5 है तो ये हो गया 5। यहाँ 253 है तो 253 माइनस 19 में 5 से गुना करेंगे, 19 पचे 95। सबसे पहले गुना करते हैं, घटा दीजिए, 13 में से 5 घटा देंगे 8, यहाँ बचेगा आपका 4,
14 में से 9 गया, आपका हो गया कितना 5, और यहाँ बच गया 1, यानी आपका अंत से जो होगा 20वां पद जो होगा 158 होगा। आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन का आप लोग एक एक काम करिएगा कि कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोग लिखते चलिएगा। अगर संभव नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर उससे भी संभव नहीं है तो हम आपके पास तो सारा बनाया हुआ PDF हमारे ग्रुप में डाल दिया है। अगर जो भी बच्चा नया है, अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़ा हुआ है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 99 55 96 16 21 इस पर हम पर व्हाट्सअप करेगा और वहां से आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। टोटल यहाँ जितना सारा मैटर होगा वो आपको भेज दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। वह AP ज्ञात करिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसमें देखिए ना हमको प्रथम पद मालूम है ना सार्व अंतर मालूम है, तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर, यहाँ लिख देते हैं सार्व अंतर D है। मान लेते हैं बाबू AP का प्रथम पद जो है वो हमारा A है और सार्व अंतर जो है वो हमारा D है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से बोला है AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद यानी A3 आपका दिया है 16 और तीसरा पद को हम लिखेंगे ना A+2D। याद होगा कि अगर हमारा पहला क्लास किए होंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया, फिर क्या बोला है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसका भी ट्रिक बताए हुए थे आपको कैसे लिखना है। प्रश्न से देखिए कौना का फिर से सुन लीजिए, कौना का कंपेयर किया है 7वां पद 5वें पद से, यानी 7वां पद और 5वां तरफ पद। आप एक काम करिएगा कि एक तरफ 7वां लिख दीजिएगा और एक तरफ 5वां लिख दीजिएगा। क्या बोला है 12 अधिक है, 12 अधिक मतलब जोड़ना है। 12 अधिक है, अधिक मतलब जोड़ना है। 12 अधिक है तो 12 अधिक है तो कौना में जोड़ना है। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं किस में जोड़ना है। ये 12 अधिक है तो किस में जोड़ना है, तो 12 के ठीक पहले देखिएगा कौन है, 12 के ठीक पहले 5 है। इसका मतलब है कि आप 5वें पद में 12 जोड़ दीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप यही ट्रिक अपना लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 7वें पद को हम लिखेंगे बाबू A+, यहाँ 6D हो जाएगा और 5वें पद को लिखेंगे A+, यहाँ हो जाएगा 4D और प्लस यहाँ 12 है तो 12 हो जाएगा। आपका A से A कट गया, D वाले को एक तरफ कर देंगे, 6D प्लस में है इधर आएगा तो -4D और यहाँ बच जाएगा 12। 6D में से 4D घटा देंगे तो 2D बराबर हो जाएगा 12। गुन्ना में है इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा D बराबर 12 और बट्टा 2, 2 से काट देंगे 6 बार में, तो D का मान आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। D का मान कितना निकल गया जी 6 निकल गया। चलिए अब हमको A का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे A का मान, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ A का मान, अब D का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। D का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर या डायरेक्ट लिख देते समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारा दिया है, ये दिया है, कितना दिया है तो A+2D और बराबर दिया है आपका 16। यहाँ A और A के जगह पर नहीं, A तो हमें निकालना है, रहने दीजिए, प्लस 2 गुना D और D का मान आपका दिया है 6 बराबर 16 है तो 16। यहाँ A का A 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 और बराबर 16 है तो 16। प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो A बराबर ये हो गया 16 और माइनस हो जाएगा 12। तो यहाँ A बराबर 16 में से 12 घटा देंगे 4, यहाँ A निकल गया। और जब आपको बता दे कि A मालूम हो जाएगा और D मालूम हो जाएगा, A मालूम हो गया D मालूम हो गया, तो आप जो चाहेंगे वो निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको A और D मालूम होना चाहिए। देखिए क्या बोला है, वह AP ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बाबू AP। तो AP के लिए आपको याद होगा कि AP हमको AP निकालना है। क्या निकालना है AP निकालना है। तो AP निकालना है तो AP के लिए फॉर्मूला होता है A+D A+2D ऐसे A+3D A+4D ऐसे कर होता है। तो आपका A और A का मान 4 रखेंगे, फिर A के जगह पर 4 प्लस D
और डी के जगह पर यहाँ 6 रखेंगे। फिर ए के जगह पर 4 प्लस 2 गुना और डी के जगह पर क्या रखेंगे 6 और डैश डैश इसी तरह और भी लिख लेगा। यहाँ 4 है तो 4, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 6 दूना 12, 6 में 2 से गुना करेंगे 12, 12 में 4 जोड़ देंगे यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा डैश डैश डैश। ये आपका आ गया है। देखिए बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, तोड़ तोड़ कर सारा चीज बता रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लंबा जाएगा ही, क्योंकि सारे मैथ को एक एक तोड़ तोड़ कर हम बता रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो घबराइएगा मत, सिर्फ जुड़े रहिए हमसे। बहुत बेहतर बेहतर मैथ आपको मिलेगा अभी पढ़ने के लिए, बहुत बेहतर मैथ मिलेगा अभी पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एपी इतना इतना का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 है। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यहां अगर देख रहे हैं तो प्रथम पद निकाले तो प्रथम पद डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर डी निकाले सार्वंतर तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 और a2 हमारा दिया है, a2 दिया है 15 और a1 दिया है 3 और 15 में से 3 घटा देंगे, ये हो गया 12। ये हमारा डी निकल गया। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहां लिखिएगा, चूंकि माना कि ए एनवा पद कौन सा पद बोला है ना, कौन सा पद, तो माना कि ए एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। 132 कौन सी है, अधिक है। मान लेते हैं कि माना कि आपका ए एनवा पद बोला है ना, कौन सा पद, ए एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से। अब इसको कैसे लिखिएगा, इसलिए यहाँ एन का एन लिख दीजिए और एक तरफ लिख दीजिए 54वें पद। 54वें पद को क्या लिखिएगा, A54 लिखिएगा। अभी आपको तरीका क्या बताए हैं, 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक 132 अधिक मतलब होता है प्लस, 132 के पहले क्या लिखा है 54वें पद, इसका मतलब ये हुआ कि 132 इसमें जोड़ देना है, क्योंकि हाई जो है 54वें पद से 132 अधिक है, हाई 132 है, बराबर करने के लिए इसमें 132 जोड़ देंगे। ये आपका मैथ हुआ, लेकिन तरीका क्या था, 132 अधिक है जोड़ना है, इसके पहले क्या है 54वां पद, 54वें पद में 132 आपको जोड़ देना है। अगले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, यहाँ एन का फॉर्मूला ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप जानते हैं कि 54वें पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस यहाँ 53 डी लिख सकते हैं। बता दो 132 है तो 100 ये हो गया 32 हो गया, यहाँ ए से ए आपका कट गया। n माइनस 1 है तो n माइनस 1, डी की बात कर दे बाबू तो डी हमारा 12 निकला है तो यहाँ 12 रख देंगे। 53 है तो यहाँ हो गया 53 गुने डी का मान, फिर कितना रखेंगे, डी का मान 12 रखेंगे, प्लस 132 है तो 132 हो जाएगा। यहाँ n माइनस 1 है तो n माइनस 1 गुना 12 है तो 12, बोल यहाँ गुना कर दो, 12 में 3 से गुना करेंगे, 12 तो यहाँ 36 के 6 3 और 12 पचे 60 3, ये हो जाएगा 63, आप प्लस 132 है तो 132, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, n माइनस 1 बराबर 636, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 6 वा 2 8, 3 आ 3 6, 6 वा 1 7, अब बट्टा यहाँ 12 हो जाएगा। 12 से काटिएगा तो 12 छक 72, 4 बचेगा, 12 चौका 48, ये कट गया 64 12 में, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका 64 और प्लस हो जाएगा 1, तो n बराबर 64 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65, यानी कौन सा पद होगा, 65वां पद होगा। कौन सा पद होगा बाबू, 65वां पद होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी के इतना इतना और इतना इतना का nवां पद बराबर है, दोनों का nवां पद बराबर है, दोनों का nवां पद बराबर है। अगर हम देखते हैं, देखिए इसमें 2 गो श्रेणी दिया है, पहला आपका श्रेणी दिया है, पहला श्रेणी दिया है, बताओ वो दिया है आपका 63, वो दिया है आपका 65, फिर दिया है 67 और फिर डैश डैश दिया है। एक और श्रेणी दिया है, एक और श्रेणी दिया है और वह श्रेणी आपका दिया है, वो दिया है 3 10 17 और डैश डैश का nवां पद बराबर होगा, यानी किसका, देखिए इसमें है ना, इसमें बढ़ते जा रहा है
और इसमें जो है ना, इसमें भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन फर्क है कि इसमें देखिएगा, इसमें कम बढ़ रहा है और इसमें ज्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं है कम बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। इसका अर्थ हुआ कि मान लीजिए कि धीरे 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 हम जा रहे हैं और बहुत पहले से हम जा रहे हैं, बहुत पहले से हम जा रहे हैं। जैसे मानकर चलिए कि आप जो है, आप धीरे 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 पहले जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जा रहे हैं। आपका दोस्त जो है, आपका दोस्त 1 घंटा बाद आपके पीछे 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 जा रहा है, लेकिन वो तेजी से जा रहा है, वो तेजी से जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे जा रहे थे, लेकिन बहुत पहले निकले हुए हैं, और वो तेजी से जा रहा है, आपका दोस्त तेजी से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो वो छू देगा आपको, क्योंकि वो तेज है और आप धीरे धीरे, कहीं ना कहीं छू देगा। तो कहां जाकर छुएगा, यानी nवां पद बराबर होगा इसका भी और इसका भी। कौन ऐसा पद होगा जहां जाकर बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन का ये अर्थ है। तो यहां अगर इसके लिए हम लिखे तो ए आपका हो जाएगा 63। अगर डी निकालिएगा डी, तो A2 में से A1 घटा देंगे, यानी A2 यहाँ हो जाएगा A2 माइनस यहाँ A1। और A2 कितना है बाबू, A2 65 और A1 कितना है 63, और 65 में से 63 घटा देंगे 2। इसके लिए लिखते हैं तो आपका A हो जाएगा 3, और D की बात करें तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। बता दो A2 आपका हो जाएगा 10 और A1 हो जाएगा 3, और 10 में से 3 घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 7। बोलिए इतना तो समझ आया होगा। दोनों का ए निकाल लिए और डी निकाल लिए। प्रश्न से क्या बोला है कि प्रश्न से बोला है कि दोनों का nवां पद बराबर है। चलिए इसको लिख लेते हैं हम an से, इसको लिख देते हैं an से, और इसको लिख देते हैं बाबू हम tn से। अगर इसको भी लिख सकते थे an से तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका nवां पद और इसका nवां पद बराबर है, बोला है ना, दोनों का nवां पद बराबर है। तो nवां पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Tn का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, a से a मत काट दीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसका प्रथम पद अलग है और उसका प्रथम पद अलग है। थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिएगा। हाई an इसके लिए डाले हैं, हाई Tn उसके लिए डाले हैं। तो इसके लिए प्रथम पद हमारा देखे तो इसके लिए प्रथम पद 63 प्लस n तो निकालना है -1 गुण्य डी, और इसके लिए डी देखे तो ये 2 है। उसके लिए ए देख रहे हैं तो ए 3 है, प्लस यहाँ n तो nवां पद बराबर है दोनों का दोनों, और उसका डी आपका दिया हुआ है कितना 7। क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ 63 है तो 63 प्लस 2 में n से गुना करेंगे 2n, 2 में -1 से गुना करेंगे -2। यहाँ 3 है तो 3, फिर प्लस 7 में n से गुना करेंगे 7n, और 7 में -1 से गुना करेंगे -7। यहाँ 63 में से 2 घटा देंगे, हो गया 61, अब प्लस हो जाएगा 2n का 2n। यहाँ बता दो 7 में से 3 घटा देंगे -4, अब प्लस ये हो जाएगा 7n का 7n। आप क्या करिए, n वाले को एक तरफ कर दीजिए, n वाले को, तो यहाँ 2n प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस में, अंक माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। तो ये हो गया 61, यहाँ हो जाएगा आपका 61 प्लस माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 4 बराबर, वहाँ n वाला किधर था 7n, और ये प्लस में है, उधर आएगा तो -2n। 61 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65, 7 गो n में से 2 गो n घटा देंगे तो ये हो गया 5n। 5 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 65 बट्टा ये हो गया 5 बराबर हो गया n। अगर हम बात करते हैं तो 5 से 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65, तो यहाँ n का मान आपका हो जाएगा कितना 13। ये हो गया n का मान, यानी कहना ये है कि इसका 13वां पद, इसका 13वां पद और उसका 13वां पद दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका 13वां पद और उसका 13वां पद दोनों का दोनों आपस में क्या होगा बाबू, बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। यदि एपी का 10वां पद 52 है, 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, तो एपी ज्ञात करें। क्वेश्चन एक बताए हुए हैं, देखिएगा यहां लिख दीजिएगा आराम से कि माना कि एपी का प्रथम पद, माना कि एपी का प्रथम पद ए और तथा सार्व अंतर डी है, क्योंकि हमको प्रथम पद और डी मालूम नहीं है। प्रथम पद ए और सार्व अंतर अगर देखें तो सार्व अंतर हमारा डी है। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एपी का 10वां पद, पहले बोला है कि 10वां पद 52 है, 10वां पद बोला है 52 है, पहले उसको लिखिए, 10वां पद को ए 10 लिखिएगा,
10वां पद 52 है, बोला है कि 10वां पद हमारा 52 है। बता दो 10वां पद को अगर हम लिखेंगे, 10वां पद 52 है, तो यहां लिखेंगे प्रश्न से 10वां पद, 10वां पद को ये 10 लिखेंगे और 10वां पद आपका 52 है, तो ये हो गया 52। 10वां पद को क्या लिखोगे बाबू, a + 9d लिख दोगे। अब बराबर यहाँ 52 है तो 52 रहने दीजिए, समीकरण फर्स्ट इसको इसी तरह रहने दीजिएगा। फिर एक और चर्चा किया है आपसे, एक और चर्चा किया है आपसे, यहां लिखेंगे प्रश्न से एक और चर्चा किया है। क्या चर्चा किया है, 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है। तो आपको ये ट्रिक बताए हैं, तरीका बताया है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, बार बार एग्जाम में पूछता है। सबसे ज्यादा बच्चे कन्फ्यूज इसी पर होते हैं, कौन किससे अधिक है, कौन किससे कम है, कौन किससे के कितना गुना है। अगर आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण अगर बेहतर से पढ़े होंगे, अगर ट्रिक के साथ पढ़े होंगे, तरीका के साथ पढ़े होंगे, तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा, कहीं से। लेकिन यहां आपको क्या करना है कि 17वां पद 13वें पद से, एक तरफ आपको लिखना है 17वां पद, एक तरफ लिखना है 13वां पद। आपको तरीका यही करना है, आपको यही तरीका करना है। एक तरफ 17वां पद और एक तरफ 13वां पद, 17वां पद 13वां पद, बस हो गया। दो गो, एगो 17वां एगो 13वां। क्या बोला है, 20 अधिक बोला है। 20 अधिक का मतलब क्या होता है बाबू, जोड़ना है, अधिक है जोड़ना है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें जोड़े कि इसमें जोड़े। अरे पागल, कंफ्यूज नहीं होना है, इसके ठीक पहले पीछे जाओ, ठीक पीछे कौन है, 13वां। आप इसमें क्या कर दीजिए, 20 जोड़ दीजिए, हो गया आपका, कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो 17वां पद को अगर लिखे तो a प्लस इसको 16d लिखेंगे। 13वां पद को लिख रहे हैं तो a प्लस यहाँ 12d लिखेंगे, अब प्लस यहाँ 20 है तो ये हो गया 20। यहाँ आपका a से a कट गया, d को एक तरफ कर दीजिए, तो यहाँ 16d का 16d प्लस में है, इधर आएगा तो -12d, और यहाँ 20 है तो ये हो गया 20। 16 को d में से 12 को d घटा देंगे, यहाँ हो गया 4d और बराबर हो गया 20। 4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो d बराबर ये हो जाएगा 20 बट्टा यहाँ 4। 4 से काटेंगे तो 4 × 20, यहाँ d का मान ये हो जाएगा 5। ये समीकरण, ये किसका मान निकला है बाबू, तो d का मान निकला है। ये किसका मान निकला है, d का मान निकला है। अब हमको एक और निकालना है, a का मान निकाल लेना है। तो d का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। d का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से चल रहे हैं। तो समीकरण फर्स्ट हमारा दिया है a + 9d बराबर दिया है 52। इसमें d का मान रखिए, a का a रहने दीजिए, 9 गुने और d के जगह पर यहाँ हो जाएगा 5 बराबर 52 है तो ये हो गया 52। यहाँ a है तो a, 9 में 5 से गुना करेंगे, 9 × 5 = 45 बराबर 52 है तो 52। प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो गया a बराबर यहाँ 52 और माइनस हो जाएगा 45। तो a बराबर हो जाएगा 52 में से 45 घटा देंगे तो 7। बता दो ये किसका मान निकला है बाबू, a का मान निकल गया। बस हमको इतना ही निकलना है, a और d का मान, बस a और d निकल गया तो जो चाहेंगे वो निकालें। तो बोला है क्या ज्ञात करना है आपको, AP ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, AP। AP के लिए अभी बताए हुए थे कि AP के लिए आप, AP के लिए क्या फॉर्मूला डालिएगा, AP के लिए फॉर्मूला डालिएगा a, पहला पद को a, दूसरा पद को a + d, तीसरा पद को a + 2d, ऐसे कर करके आप निकाल सकतिएगा। तो ज़्यादा नहीं, 2-3 को निकाल दीजिएगा, बस बात खत्म हो जाएगा। a का मान आपका 7, फिर a का मान पूछा है तो ये हो गया 7 + d, और d का मान यहाँ बोल दिया गया 5। a और a का मान ये हो गया 7 + 2 गुना और d का मान यहाँ कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। अभी छापना नहीं है, बहुत ऐसे बच्चे छापते हैं, छापना नहीं है, पहले समझना है, ये याद रखिएगा, समझना है। ये टोटल जो हम बनाए हुए हैं, ये टोटल का PDF आपके पास हम व्हाट्सएप कर देंगे। जो बनाए हुए हैं, जो ये बना रहे हैं, वो टोटल जो बच्चे ग्रुप में जुड़ गए होंगे उसको तो बेहतर मिल गया होगा कल के क्लास का। आपको सिर्फ क्लास पर ध्यान देना है, फोकस करना है, क्लास पे फोकस करना है, एक एक चीज को सीखना है। जो बच्चे को क्लास में कल मिला है, जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो कल का क्लास जो कराया गया है वो क्लास का टोटल PDF ये टोटल बनाया हुआ है, यही चीज आपके पास भेज दिया जाएगा। आप छापने की कष्ट न करें। हे प्रभु, आप क्लास पर ध्यान दीजिए, छापने पर नहीं, सिर्फ समझना है,
छापना नहीं है, यह इतना ध्यान रखिएगा। बाकी हम पर छोड़ दीजिए, एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा कर जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को। अगर जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबसे बोल दीजिए कि प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे हमारे लाइव क्लास से जुड़ जाए, शाम को 6 बजे हमारे लाइव क्लास से जुड़े। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं कि 7 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 है तो 7, 7 में 5 जोड़ देंगे, 7 और 5 12, फिर 5 दूना 10 गुना करेंगे, 5 दूना 10 और 10 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो गया 17। ये हमारा एपी निकल गया। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन। 3 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, तो ये बता दो बाबू कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये क्वेश्चन है। तो ये बता दो कि पहले 3 अंकों वाली संख्या कहां से कहां, 3 अंक वाली, तो 3 अंक वाली संख्या 100 से 100, अगर हम 100 लिख दे, 100 लिख दे तो इसमें देखना 1 2 3, 3 गो अंक है, 1 2 3। अगर इससे कम लिखे 99 तो इसमें 3 गो अंक नहीं है, इसमें 2 गो अंक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि कौन अंक, 3 अंक। तो 3 अंक के लिए सबसे छोटी संख्या कौन होगा, 100। 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होगा, 100 से, क्योंकि 100 के नीचे जाइएगा तो 99 होगा, तो 99 में 2 अंक हो जाएगा, 9 9 2 अंक हो जाएगा, इसमें 3 गो अंक होगा। और कहां से कहां तक होगा, पहले ये ध्यान दीजिएगा, कहां से कहां तक होगा, तो 100 से लेकर 999 तक होगा। इसमें भी 1 2 3 गो अंक है, क्योंकि 999 से आगे बढ़िएगा तो आपका 1000 हो जाएगा, और 1000 में याद रखिएगा 3 गो अंक नहीं होगा, 1 2 3 4 गो अंक हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली संख्या बता दो बाबू कहां से कहां तक होगा। पहले 100 से 99 तक होगा, 100 से लेकर 999 तक होगा, 100 से लेकर 999 तक होगा 3 अंकों वाली संख्या। अब आपको ये देखना है कि कितना से विभाज्य बोला है, 7 से। तो 7 से भाग करिएगा, 100 में 7 से भाग करिएगा तो 7 एकम 7, यहाँ 3 0, 7 चौका 28, 10 में से 8 गया 2, नहीं हुआ, विभाज्य नहीं हुआ। विभाज्य होने का अर्थ ये हुआ कि पूरा पूरा कट जाना चाहिए, लेकिन नहीं कटा। तो नहीं कटा तो अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 उतरेगा, तभी 7 के पहाड़ा में 31 नहीं आएगा। अगर यहाँ 2 रख रहे हैं तो यहाँ 2 उतरेगा, 32 नहीं आएगा। यहाँ क्या रखना पड़ेगा बाबू, यहाँ क्या रखना पड़ेगा तो आपको बता देते हैं थोड़ा सा। यहाँ क्या रखना पड़ेगा तो आपको बता देते हैं, 105 रखेंगे, तब जाकर 7 एकम कितना होगा, 7, 10 में से 7 गया 3 5, और 7 पचे कितना हो जाएगा 35। ये कट गया, कितना बार में कटा, 15 बार में। कौन ऐसी संख्या होगा, 105। बस यही एक खोजना था आपको, एगो खोजना था। एक शुरू वाला खोज लेंगे, एक लास्ट वाला खोज लेंगे, बस बात खत्म। शुरू वाला खोज लिए, शुरू वाला कौन था, 105। अब 999 में थोड़ा सा हम 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम ये हो गया 7, 9 में से 7 गया 2 9, और यहाँ 7 चौका ये हो जाएगा 28, 9 में से 8 गया 1 9। देखिए 7 के पहाड़ा में 19 नहीं आएगा, तो ज्यादा तो नहीं जाएंगे, कम में आएंगे। यहाँ ज्यादा में जा रहे थे क्योंकि शुरू से ज्यादा में जाएंगे, अंतिम से कम में आएंगे। तो यहाँ 7 चौका 28, हाँ, तो यहाँ 9 रख रहे हैं तो नहीं होगा। तो 9 रखने के पहले हम यहाँ क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, 7 रखेंगे, 6 रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहाँ क्या रखेंगे, अगर 8 रख रहे हैं तो यहाँ 8 उतरेगा, तो 7 के पहाड़ा में 18 नहीं आएगा। बता दो यहाँ कौन रहेगा। आप लोग बहुत तेज है, बहुत तेज बच्चे हैं, यहाँ बता दो, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या रखेंगे कि यहाँ कर जाएगा। तो यहाँ अगर हम 8 रख रहे हैं तो 18 नहीं आएगा, 7 रखेंगे तो 17 भी नहीं आएगा 7 के पहाड़ा में, 6 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 5 रखेंगे तब भी नहीं होगा, यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 999 जो है ना वो 7 के से विभाजित नहीं है, 998 जो है ना वो भी नहीं है, 997 है वो भी नहीं है, 96 है वो भी नहीं है, 95 है नहीं है, 94 है। तो हम देखेंगे इसके लिए अगर एपी बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे कि 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या, क्या लिखे हैं बाबू, 3 अंकों की 7 से
विभाजित होने वाली संख्या, यही ना क्वेश्चन पूछा है, 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या। तो बोलिए पहली संख्या हमारा कौन होगा बाबू? पहली संख्या 105 होगा। अब इसमें आप 7 जोड़ते जाइए क्योंकि 7 से विभाजित है। तो 105 के बाद 100 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर 7 जोड़ दीजिए, 119 हो जाएगा। डैश 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 999 तो नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, कौन हुआ था? तो 994 हुआ था। तो यहाँ हम लिख देंगे 900, यहाँ हो जाएगा 94। बोलिए हमारे प्यारे बच्चों, समझ तो आया होगा बहुत बेहतर तरीके से। अगर 2 अंकों की कहेगा तो 2 अंकों वाला आप ले लीजिएगा। 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक शुरू होगी? 10 से लेकर 99 तक होगी। समझ आ रहा है ना? और 5 से विभाजित तो 5 से चेक कर लीजिएगा, 6 से विभाजित तो 6 से चेक कर लीजिएगा, 8 से विभाजित तो 8 से चेक कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसके लिए प्रथम पद आपका 105 हो जाएगा। सार्व अंतर आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 से विभाजित बोला है ना, देखिएगा 7 7 को इसमें अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a2 माइनस a1, a2 आपका दिया है 112 और a1 दिया है आपका 105। तो 112 में से 105 घटा देंगे 7। यहाँ लिखेंगे चूंकि an अंतिम पद और an हमारा दिया है 994 और an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994 है तो 994। यहाँ a का मान अगर देखें तो 105 है, प्लस है तो प्लस n, n माइनस 1 है तो n माइनस 1, d है तो d और d का मान कितना हो जाएगा? 7 बराबर 994 है तो 900, ये हो गया 94। यहाँ 105 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा हमारा n माइनस 1 गुन्ने 7 बराबर हो जाएगा 994 माइनस यहाँ 100 कितना? 5। यहाँ n माइनस 1 है तो n माइनस 1, 7 है तो 7, 14 में से 5 घटा देंगे, यहाँ 14 में से 5 घटा देंगे 9, यहाँ 8 में से 0 घटा देंगे तो यहाँ 8 और यहाँ हो जाएगा हमारा 9 में से 1 घटा देंगे 8। 800 कितना हो गया बाबू? 89 हो गया। 800 कितना हो गया? 89। गुन्ना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो n माइनस 1 बराबर ये हो गया 889 और गुन्ना में है भाग में। 7 से काटिएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14 और 7 सत्ते 49, 127 बार में कट जाएगा। बोलो माइनस में है, उधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ किसका मान निकल गया? n बराबर यहाँ 127 है तो 27 और ये माइनस में है, इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर 127 में 1 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। ये n का मान निकल गया, यानी 128 को जो संख्या होगी वो 7 से विभाज्य होगी। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या आपको 128 जो 7 से विभाज्य होगी। अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं हम 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? सेम उसी तरह क्वेश्चन है। 10 और 250 के बीच हमें 4 के गुणज, 4 के गुणज कहने का अर्थ ये हुआ कि 4 से विभाजित होने वाली। क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका अलग है। बोला है 10 और 250 के बीच बोला है, तो 10 और 250 के बीच अगर चेक करिएगा, चेक करो, 10 और 250 के बीच अगर चेक करेंगे तो 10 और 250 के बीच हम अगर चेक कर रहे हैं, कितना का गुणज? 4 का गुणज। 4 का गुणज कहने का अर्थ हो गया कि 4 के पहाड़ा में 4 से विभाजित होने वाली, तो 4 से विभाजित होने वाली 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, कौन होगा जी? 12 होगा। उसके बाद कौन होगा? 16 होगा। उसके बाद कौन होगा? 20 होगा। उसके बाद कौन होगा? 24 होगा। अब लास्ट में आपको 250 को चेक कर लीजिए। 4 से विभाजित करेंगे 250 को। एक और बात समझा दे, यहाँ 250 लेंगे नहीं क्योंकि 10 और 250 के बीच बोला है, तो 250 को नहीं लेंगे बल्कि 200 कितना लेंगे? 49 को लेंगे। बहुत ऐसे बच्चे गलती करते हैं, 10 और 250 के बीच में बोला है, 10 और 250 के बीच में बोला है, तो 10 और 250 के बीच में बोला है तो हम उसमें 10 नहीं लेंगे, उसमें 10 नहीं लेंगे, 250 भी नहीं लेंगे क्योंकि 10 से और 250 के बीच यानी 10 से बड़ा, 250 के छोटा, 10 और 250 के बीच बोला है तो 249 भी दिख रहे हैं, तो 4 छक 24, 24 बताइए, यहाँ तो आपका 9 उतरेगा, तो 9 उतरेगा तो 4 के पहाड़ा में 9 नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ 8 रखेंगे। तो 8 रखेंगे तो देखिए, तो 4 दूना 8 कट गया कि नहीं कट गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वो संख्या कौन लेंगे? 248 लेंगे। तो बोलिए यहाँ 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? तो लिखिएगा, चूंकि
10 और 250 के बीच चार का गुणज निकालिएगा। 4 का गुणज, तो बताओ गुणज निकालिएगा। तो 10 तो लेंगे नहीं, तो 10 के बाद 11, 11 नहीं होगा, 4 के पारे में 12, 12 आएगा। तो हम पहले कौन ले लेंगे, 12 ले लेंगे। उसके बाद क्या ले लेंगे, 16। उसके बाद 20, 4 4 को बढ़ते जाएगा, डैश डैश डैश, और लास्ट में जो लेंगे, और लास्ट में 248 लेंगे। तो यही तो आप लोग इसके पीछे वाला भी पढ़े थे क्वेश्चन। ये अंतिम हो गया, ये क्या हो गया बाबू, अंतिम हो गया हमारा। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि अंतिम पद, पहले निकाल लीजिए। ए अगर बात करें तो ए हमारा 12 है। डी की बात करें तो डी हमारा 16 में से 12 घटा देंगे, 16 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी A2 माइनस A1। चूंकि एन, अगर एन देखा जाए तो एन दिया है 248 दिया है, 248 दिया है। और एन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एन का फॉर्मूला ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248 है, तो 200 ये हो गया 48। ए और ए का मान आपका 12 प्लस n तो निकालना है, कितनी संख्या बोला है, डी कितना दिया है, डी 4 और 248 है, तो ये हो गया 248। यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो n माइनस 1 और यहाँ 4 है तो 4 बराबर 248 है, तो 248 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 12। तो यहाँ n माइनस 1 है तो n माइनस 1, और यहाँ 4 है तो 4, और 8 में से 2 घटा देंगे यहाँ 6, 8 में से 2 घटा देंगे 6, 4 में से 1 घटा देंगे 3, 2 का 2, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और बराबर हो जाएगा 236, सॉरी यहाँ 236 और बट्टा यहाँ हो जाएगा 4, 4 पचे 20 और 4 नवा 36, 59 बार में कट गया, 59 बार में। ये माइनस में है, उधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर ये हो गया 59 प्लस 1। बता दो n बराबर कितना हो जाएगा, 59 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60, यानी वो कितनी संख्या होगी जो 4 का गुणज होगी, 60 को संख्या होगी। 10 और 250 में कितनी संख्या होगी, तो कितनी संख्या होगी बाबू, तो वो आपकी 60 गो संख्या होगी, जो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज होगी। अगर आपको क्वेश्चन बेहतर लग रहा है तो आप लाइक करते चलिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जितने सारे बच्चे हैं सबके पास शेयर करते चलिए। हम बोले ना एक एक क्वेश्चन आपको एक प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन भी देंगे। इसमें देखिए तो ये पीछे वाला क्वेश्चन है, आप इतना तोड़ दिए हैं, अब अपना बनाना चालू कर दीजिए, समझिए बनाना चालू कर दीजिए, समझिए बनाना चालू कर दीजिए। एक प्रकार का भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है जो आपको प्रैक्टिस के लिए है, जो प्रैक्टिस करते भले ही हम बना दे रहे हैं, आप समझ लीजिए बनाना चालू कर दीजिए, समझ लीजिए बना क्वेश्चन तो आपके पास भेज देंगे हम, टोटल क्वेश्चन हम भेज देंगे, टोटल इसका पीडीएफ बनाकर भेज देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप अपना तैयारी बेहतर करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको एक से एक बेहतर क्वेश्चन अभी लेकर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं, दिया है निम्नलिखित समानांतर श्रेणी के एपी का योग ज्ञात करें। चलिए बाबू, इसमें 2 गो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि माइनस वाला में 2 गो क्वेश्चन है, दूसरा हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला आप लोग हल करिएगा। अगर हल होगा तो इसका हल कर कर आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हल कर कर इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं भी सॉल्व होगा तब भी कहिएगा कि सर सॉल्व नहीं हुआ, इसको सॉल्व कर दीजिए, हम सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा, तो दूसरा हम हल कर रहे हैं और पहला आप लोग हल करिएगा। ध्यान दीजिएगा, किताब पढ़ना अब छोड़ दीजिए, गया समय अब खत्म हो गया, किताब पढ़ने का समय अब नहीं है, अब सिर्फ बोर्ड मॉडल पढ़िए। अगर आपका सिलेबस समाप्त है, अगर ये चैप्टर आपका समाप्त है तो किताब छोड़ दीजिए, बोर्ड मॉडल पढ़िए। यहां ध्यान दीजिए क्या बोला है, हम दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा में बोला है निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, योग, योग ज्ञात करना है। तो योग की अगर बात करें तो इसमें प्रथम पद माइनस 37 है। कितना है बाबू, माइनस 37 है। अगर सार्व अंतर निकाले डी तो फॉर्मूला होता है आपका A2 माइनस A1। थोड़ा सा हम समझाएंगे, यहाँ गौर से समझिएगा, प्लस वाला में दिक्कत नहीं होगा, माइनस वाला में थोड़ा चिन्ह में गलती होता है। A2 A1 A2 दिया है बाबू माइनस 33, ये माइनस है तो माइनस रख दिए, माइनस A1, और A1 आपका दिया हुआ है माइनस 37 हो जाएगा। यहाँ माइनस 33 का माइनस 33, माइनस माइनस प्लस
और यहाँ हो जाएगा 37, और 37 में से 33 घटा देंगे तो ये हो गया 4। खूब आराम से तोड़कर बनाइएगा, खूब आराम से तोड़कर बनाइएगा। ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि हमें योगफल निकालना है। योगफल कहने का अर्थ हो गया कि एसएन निकालना है, और एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है बाबू, मान रख दीजिए। n कितने पदों का योगफल निकालना है? 12 पदों का, तो ये n हो जाएगा आपका 12, n 12 हो जाएगा। तो n के जगह पर ये हो गया 12/2, और यहाँ 2 गुना ए बोला है ए, और ए का मान बोलिए यहाँ -37 है, माइनस में रखेंगे, प्लस है तो प्लस, फिर n के जगह पर कितना रखेंगे बाबू? 12, n के जगह पर 12 माइनस 1 है तो 1, डी, और डी का मान आपका निकला हुआ है 4। पहले कोष्ठ के 2 से काटेंगे, 2 छक 12, यहाँ 6 है तो 6, पहले कोष्ठ के अंदर हल करेंगे तो बता दो। 7 दूना, यहाँ 2 है तो 2 गुने -37 का -37, उसी तरह प्लस 12 में से 1 घटा देंगे 11, और गुना यहाँ हो जाएगा 4 है तो 4, यहाँ कोष्ठ आपका बंद हो जाएगा। अगर इसको हल करते हैं तो यहाँ 6 है तो 6 आपका, 6 है तो 6, 37 में 2 से गुना करेंगे तो 37 दूना ये हो जाएगा -74 हो जाएगा, क्योंकि 37 दूना 74 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और 11 में 4 से गुना कर देंगे तो 11 चौका ये हो जाएगा 44। यहाँ 6 है तो 6, कोष्ठ हटा देंगे गुना, यहाँ 4 में घटाएंगे, देखिए एक माइनस में एक प्लस में घटेगा, यहाँ एक माइनस में है एक प्लस में है तो ये घटेगा, तो घटेगा तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह बैठेगा। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, ये हो गया 30, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, 6 में 3 से गुना करेंगे, 6 3 18, 180, आपका सही आंसर हो जाएगा 180। तो आपको दूसरा को बताना है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देते हैं कि एपी में ए 5 है, डी 3 है, टीएन कहने का अर्थ हो गया कि अंतिम पद, टीएन या एन लिखेगा, टीएन लिखे या एन लिखे, 50 दिया है तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको एन निकालना है, और दूसरका में कह रहा है कि एसएन निकालना है। एन मतलब पदों की संख्या, एसएन कहने का अर्थ हो गया कि उसका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ तो ए दिया है, ए आपका 5 है, डी दिया है, डी आपका 3 है, वहाँ दिया है चूंकि एन दिया है, और एन दिया है 50। आप यहाँ एन लिख सकते हैं या टीएन लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। आप एन लिखिए तब या टीएन लिखिए तब। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं एन, तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, बराबर यहाँ हो जाएगा 50 है तो 50, ए का मान आपका 5 हो जाएगा प्लस n, और यहाँ n-1 है तो n-1, और d आपका दिया हुआ है 3, और बराबर यहाँ 50 है तो 50, यहाँ 5 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अंक को अंक की तरफ भेजेंगे तो n-1, और यहाँ 3 है तो 3, बराबर यहाँ 50, प्लस में है इधर आएगा तो -5। यहाँ बता दो n-1 है तो n-1 गुना 3 का 3, और 50 में से 5 घटा देंगे ये हो जाएगा 45, 50 में से 5 घटा देंगे तो ये होगा 45, ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो n-1 बराबर यहाँ हो जाएगा 45 बट्टा गुना में है भाग में 3, यहाँ 3 से काटोगे तो 15 3 45, तो माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया 15 और प्लस 1, तो n बराबर यहाँ 15 में 1 जोड़ देंगे 16। पहला तो आपको निकल गया क्योंकि n बोला था, n निकल गया आपका, n बोला था n निकल गया। दूसरा में बोला है कि एसएन निकालना है। एसएन कहने का अर्थ हो गया कि पदों का योगफल निकालना है, और आप जानते हैं देखिए एसएन का फॉर्मूला एक और होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप ये निकाल रहे हैं तो आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ इस फार्मूला को अगर निकाल रहे हैं, इस फार्मूला से अगर आप निकाल रहे हैं तो इस फार्मूला से आप अपने समय को बेकार कर रहे हैं। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। एक और फार्मूला होता है एसएन का, और वो एसएन का फार्मूला एक और क्या होता है तो आपको बेहतर मालूम होगा कि एसएन का एक और फार्मूला होता है कि n/2 इंटू ए प्लस और एल, और ये एल कहने का अर्थ हो गया कि अंतिम पद। ये फार्मूला आप कब लगाइएगा? जब आपके क्वेश्चन में अंतिम पद मालूम रहेगा तब, अंतिम पद मालूम रहेगा तब। तो यहाँ अगर देख रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन में अंतिम पद मालूम है, देखिए ये अंतिम पद मालूम है,
अंतिम पद an यानी अंतिम पद यहाँ हमको मालूम है, तो अंतिम पद यहाँ मालूम है तो इसलिए हम इस फार्मूला को डाले हैं। तो Sn का Sn और n के जगह पर आपका 16/2 और यहाँ हो जाएगा a यानी प्रथम पद यहाँ 5 आप प्लस हो जाएगा l मतलब अंतिम पद अंतिम पद अंतिम पद कितना है बाबू? अंतिम पद 50 है, अंतिम पद 50 है। देख लीजिए यहाँ अंतिम पद अगर बात करें तो अंतिम पद कितना है? 50। अंतिम पद को याद रखिएगा, अंतिम पद को हम लोग याद रखिएगा कि अंतिम पद को हम लोग tn से नोट करते हैं, an से नोट करते हैं, एगो l से भी नोट करते हैं। l मतलब होता है लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट मतलब होता है अंतिम पद बोलते हैं इसको। तो यहाँ l से भी नोट करते हैं, tn से भी नोट करेंगे, an से भी नोट करेंगे और l से भी नोट करेंगे। तो याद रखिएगा कि अंतिम पद हमारा 50 है। 2 से काटिएगा तो 2 से 2 8 16, यहाँ 8 और यहाँ हो जाएगा 8 है तो 8 गुना 50 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो गया 55, गुना कर दो। 8 में 5 से गुना करेंगे, 8 पचे 40 के 0 4, 8 पचे 40 और 4 कितना हो गया? 44। यानी Sn आपका हो जाएगा 400 कितना? 40। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ए 7 है और 13वां पद, देखिए वहाँ tn नहीं लिखा है, t 13 लिखा है। इसका अर्थ हुआ कि 13वां पद 35 दिया है, तो क्वेश्चन बोला है d तथा s 13 ज्ञात करना है। d ज्ञात करना है तथा s 13 ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बोला है कि a आपका 7 है, a आपका 7 है। एक और चीज बोला है t 13 35 है। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है, चूंकि t 13 और t 13 आपका दिया है 35 दिया है, t 13 दिया है 35। अच्छा t 13 को ये बता दो क्या लिखेंगे? a + 12d, बिल्कुल आसान है, a + 12d अब बराबर 35 है तो 35। बता दो a का मान आपका कितना दिया है? 7 + 12 है तो 12 और d की अगर यहाँ चर्चा करते हैं तो d हमारे क्वेश्चन में खुद देखिए कि d निकालना है, d दिया नहीं है, d निकालना है। a आपका दिया है, d निकालना है यहाँ। तो अगर हम d की जगह पर d रख देंगे, 35 है तो 35 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो गया 12 गुने d बराबर यहाँ हो जाएगा 35 और माइनस हो गया 7। यहाँ 12d का ये हो गया 12d, 35 में से 7 घटा देंगे तो 35 में से 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 28। और यहाँ 12 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो d का मान ये हो जाएगा 28/12। 4 से काटेंगे तो 4 × 7 = 28, 4 से काटेंगे 4 × 3 = 12, तो d का मान आपका 7/3 हो गया। ये किसका मान निकला है? d का मान निकला है। ये किसका मान निकला है? d का मान निकला है। तो यहाँ d का मान अगर ये हो गया आपका 7/3, पहला तो आपका निकल गया, d का मान निकलना है 7/3 हो गया। तो यहाँ 7/3 की अगर बात करते हैं, अब s 13 निकालना है हमको। क्या निकालना है? s 13 निकालना है, 13 पदों का योगफल s 13 निकालना है। फॉर्मूला तो आप देखिए यहाँ भी अगर फॉर्मूला की हम चर्चा करें तो वही फॉर्मूला डाल देंगे, वही फॉर्मूला डालेंगे। कौन ऐसी फॉर्मूला डालेंगे? n/2 × a + l, यानी लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला डालेंगे। अब कहिएगा कि सर उस फॉर्मूला को हम क्यों डालेंगे? क्योंकि यहाँ तो अंतिम पद मालूम नहीं है रे पगला। यहाँ तुम्हारा 13वां पद दिया है कि नहीं दिया है? 35। यहाँ 13वां पद दिया है 35, 13 पदों का योगफल ज्ञात करना, इसका मतलब है कि 13 ही गुण है। 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल निकलना है और 13वां पद दिया है, इसका मतलब है कि लास्ट पद दिया है। और नहीं तो तुम जो फॉर्मूला डालते हो डालो ना, n/2 × 2a + n - 1 × d डालकर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन यहाँ आपको इस फॉर्मूला को, किस फॉर्मूला को यूज करना है बाबू? n/2 इंटू ये हो जाएगा l प्लस यहाँ l हो जाएगा। यहाँ n के जगह पर 13 हो जाएगा, 13 n के जगह पर 13/2 a अगर बात करें तो a आपका प्रथम पद 7 है, l मतलब अंतिम पद यानी 13वां पद कितना है? 35 है, तो यहाँ 35 हम डाल देंगे। और यहाँ 13/2 है तो यहाँ 13/2 हो गया गुना 35 में 7 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 42। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21 बार में कटेगा। 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26 आ 1, ये हो गया 27। सही आंसर हमारा 273 होगा। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। विषम संख्या किसे कहते हैं बाबू? विषम संख्याओं का योगफल यहाँ पूछा है। तो विषम संख्याओं के योगफल किसके बारे में पूछा है? तो 0 से 50 के बीच में
बोला है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का बाबू योगफल ज्ञात करना है। चलो ध्यान देते तो विषम संख्या 0 और 50 के बीच, सबसे पहले अगर विषम संख्या की अगर हम चर्चा करते हैं तो विषम संख्या हमारा 0 के बाद कौन होगा विषम संख्या? 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे तो आप लोग जानते हैं डैश डैश, और कितना हो जाएगा लास्ट वाला 49, क्योंकि 50 तो होगा नहीं, क्योंकि 50 के बीच में बोला है। तो 50 के बीच में अगर बोला है तो यहाँ हम एक बात करते हैं, ऐसे 50 के नीचे अगर लेंगे तो 49 होगा, तो वो तो लेंगे, विषम संख्या लेना है हमको, विषम संख्या 49 होगा। बोला है कि कितनी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए आप योग कब तब ज्ञात कर सकिएगा जब इसका n मालूम होगा तब, लेकिन यहाँ तो हमें n मालूम नहीं है, n नहीं मालूम है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अंतिम पद और an दिया है आपका 49 दिया है, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया 49 है तो ये हो गया 49। a का मान 1 प्लस यहाँ n है तो n माइनस 1 और d, चलिए d का मान यहाँ निकाले नहीं है, यहाँ हम थोड़ा सा निकाल देते हैं, यहीं पर निकाल देते हैं। a आपका कितना हो जाएगा बाबू 1, और d आपका हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, a2 माइनस a1, 3 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ d और d का मान ये हो जाएगा 2, और यहाँ 49 है तो ये हो गया 49, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो गया n माइनस 1, और गुना यहाँ 2 है तो 2 बराबर 49 का 49, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ n माइनस 1 है तो n माइनस 1, और 2 का 2 गुना में है इधर आएगा तो भाग में, 49 में से 1 घटा देंगे 48 बट्टा यहाँ हो गया 2, 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48, ये माइनस में है उधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर ये हो गया 24, आप प्लस हो जाएगा 1, तो n बराबर 24 में 1 जोड़ देंगे यहाँ हो जाएगा 25। देखिए ये हमारा जो निकला है ना बाबू पदों की संख्या निकला है। आप ये गलती कभी मत करिएगा सर 0 और 50 के बीच में सम संख्या 25 को आएगा, आधा कर देते हैं तो सम संख्या आता है, विषम संख्या आता है, जी नहीं, पूरे मैथ को तोड़कर बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा डायरेक्ट बनाइएगा नंबर कट जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैथ थोड़ा सा लंबा जाए कोई बात नहीं है, अभी आप मैट्रिक में है, पूरे तोड़कर आपको पढ़ना है, पूरे तोड़कर पढ़ना है। यहाँ अगर हम बात कर देते हैं n आपका निकल गया 25, तो क्वेश्चन बोला है कि हमें क्या निकलना है, पदों का योगफल, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कहने का अर्थ हो गया एसएन, एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू हो जाएगा a प्लस l, क्यों? क्योंकि अंतिम पद मालूम है, तो यहाँ n के जगह पर रखेंगे 25, n के जगह पर 25, n के जगह पर 25 बट्टा 2, यहाँ a, अगर a की बात कर दे तो यहाँ 1 प्लस l, अंतिम पद की बात कर दे तो अंतिम पद बाबू देख लो 49 है, यहाँ हो जाएगा हमारा 25/2 का, यहाँ 25/2 कोष्ठ हटा देंगे गुना, 49 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, 2 से काटेंगे तो 2 से 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कटेगा, 25 में 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 625, हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 625 होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है, तो 8 के 15 गुणज का योग ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान है। देख लो 8 का यहाँ लिखेंगे, 8 का प्रथम 15 गुणज बोला है, तो 15 गुणज की अगर बात करें, 15 गुणज की बात करें, बताओ 8 का 15 गुणज कहने का अर्थ ये हुआ कि 8 का पहाड़ा हमें 15 को लिख लेना है और सबका योग ज्ञात करना है, 8 का पहाड़ा 15 को लिख लेना है और सबका योग ज्ञात करना है। तो बता दो क्या होगा, पहली हमारा संख्या हो जाएगा 8, क्योंकि प्रथम से बोला है, 8 का प्रथम 15 गुणज, दूसरी संख्या 16, तीसरी संख्या 24 डैश 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 रहने दीजिए। आपका बता दो तो बाबू a कितना हो जाएगा 8, d निकालोगे तो d का फॉर्मूला a2 माइनस a1, यानी 16 माइनस 8, और 16 में से 8 घटा देंगे 8, कितना गुणज बोला है 15, तो आपका n हो जाएगा 15, n हो जाएगा 15 हो जाएगा, और बोला है इसका योग ज्ञात करना है, योग कहने का अर्थ गया एसएन, एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा d, ये फार्मूला होता है। बता दो n, और n के जगह पर कितना हो जाएगा बाबू 15 और बट्टा 2, यहाँ 2 है तो 2 गुना a के जगह पर ये हो जाएगा 8 प्लस n के जगह पर 15 माइनस 1 है तो 1, और d के जगह पर भी यहाँ हो जाएगा 8। फिर ध्यान देना थोड़ा सा, 15/2 है तो 15/2 गुना करेंगे,
8 में 2 से गुना करेंगे 16, और यहाँ 15 में से 1 घटा देंगे यहाँ 14, और गुना हो जाएगा यहाँ 8। तो यहाँ 15/2 है तो 15/2, और यहाँ 16 का 16 प्लस 14 में 8 से गुना करेंगे तो 14×8 112 हो जाएगा, 14/8 112। और यहाँ आपका 15/2 है तो 15/2 कोष्ठ हटा देंगे गुना, 6×2 8, 1 का 1 2 और 1 का 1 128, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 चौका 8, आपका 64 बार में कट गया। अब 64 से 15 में गुना कर लेंगे। कितना से गुना करेंगे बाबू हमारा? 64 से 15 में गुना करेंगे तो 15 गुना ये हो गया 64, गुना कर लीजिए। 15 चौका 60 के 0 हासिल 4 6, और 15 छक 90 या 6 ये हो जाएगा 96, यानी सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 101 तथा 999 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। अभी जो क्वेश्चन पढ़ा है सम संख्या, चल बता दो। 101 तथा 999 के बीच, तो 101 तो लेंगे नहीं, 102 लेंगे। सम संख्या की बात बोला है तो सम संख्या में पहली संख्या अगर हम एपी अगर बनाते हैं तो पहली संख्या 101 तो नहीं होगा, 102 होगा, क्योंकि सम संख्या की बात बोला है। सम संख्या 101 नहीं होगा, 102 ऐसे भी बीच में बोला है तो 101 को छोड़ देंगे, 102 से लेंगे तो 102 हो जाएगा। दूसरी संख्या की बात कर दे तो 104 हो जाएगा, 103 नहीं होगा, 104। तीसरी संख्या की बात करें तो 106 होगा, डैश 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 डैश। 999 तो लेंगे नहीं, 998 लेंगे, तो ये हो गया 900 आपका 98 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो आपका प्रथम पद ए 102 है। अगर डी की बात कर दे तो A2 माइनस A1, A2 की 104 माइनस A1 की बात कर दे तो 102, और 104 में से 102 घटा देंगे 2। बता दीजिए अंतिम, क्योंकि बोला है सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है बाबू। हमारा योग के लिए n बिल्कुल जरूरी है, जो हमें n मालूम नहीं है। अब कितने सारे बच्चे क्या कर देंगे, 101 से 999 के बीच अगर देख लेंगे तो 101 से लेकर 199 के बीच में संख्या को 999 के बीच में आधा कर देंगे। मत करिएगा गलती, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है इसमें। बच्चे बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये माइनर गलती करते हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं, खेलने नहीं जा रहे हैं। बहुत ऐसा जगह होता है जहाँ ट्रिक भी काम नहीं करता है, कन्फ्यूज हो जाइएगा। ट्रिक वाले बता देंगे 4-5 गो ट्रिक, वो अपने अनुसार क्वेश्चन सेट कर कर रखते हैं, उतना ही पढ़ा देंगे और आप कहते हैं हमको आ गया। नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, बेसिक पढ़ कर जाइएगा। एग्जाम में बेसिक काम करेगा, ट्रिक काम नहीं करेगा। यहां बोला है कि चूंकि अंतिम पद बोला है, चूंकि अंतिम पद यानी an बोला है कि 998 है, an 998 है। और an का फॉर्मूला आप जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर यहाँ 998 हो गया। a आपका अगर बात कर दे तो 102 है, प्लस n मालूम नहीं है, रहने दीजिए, -1 डी, और डी की बात कर दे तो डी 2 है, और 998 है तो 98। क्या करेंगे बाबू, बताए हैं, पहले इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ बच जाएगा n-1 और 2, यहाँ हो जाएगा 998 माइनस यहाँ 102 है तो 102, यहाँ n-1 है तो 1, 2 का 2 गुन्ना में है, ऐसे काम करिए, 2 गुन्ना में है, इधर आएगा तो भाग में। घटा दीजिए, 8 में से 2 घटा देंगे 6, 9 में से 0 घटा देंगे 9, और 9 में से 1 घटा देंगे 8, और यहाँ बट्टा 2 है तो 2 हो जाएगा, क्योंकि गुन्ना में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। 2 से काट देंगे तो 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, 448 बार में कट जाएगा। 448 बार में कटा, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर ये हो गया 448 प्लस 1, माइनस में है प्लस में, तो बता दो कितना हो जाएगा। ये n हो जाएगा आपका, n हो जाएगा 448 में 1 जोड़ देंगे तो 400, ये हो गया 49, यानी ये पदों की संख्या निकल गया बाबू 449 को है। अब बोला है कि इसका योग ज्ञात करना है, तो योग कहने का अर्थ हो गया कि एसन ज्ञात करना है। एसन का फॉर्मूला n/2 इंटू हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। n की बात कर दे तो 400, ये हो गया 49। ये काम करिए ना, एसन अंतिम पद मालूम है तो ये फार्मूला मत डालिएगा, क्यों इतना बड़ा करिएगा। एसन का फार्मूला हो जाएगा n/2 इंटू हो जाएगा a प्लस हो जाएगा l, डायरेक्ट इसी पर बना लीजिए।
और यहाँ n का मान हो जाएगा आपका 449 और बट्टा 2, और यहाँ a और a का मान आपका 100 यहाँ हो गया 2 प्लस l, l मतलब अंतिम पद दिया है 900 कितना 98। यहाँ ध्यान देना 449 है तो 449 और बट्टा 2 है तो 2 गुना एक 998 में से 102 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 2 10, 9 1 10 के 0 1, 9 1 10 1 11, यहाँ कट गया। 2 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 2 पचे 10, 2 पचे 10, 550 बार में कट गया। तो यहाँ हो जाएगा 449 और गुन्ने हो जाएगा आपका 550। आप अपना गुन्ना कर लिख लीजिएगा, जो आएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गुन्ना कर लिख लीजिएगा। यहाँ अगले क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देते हैं कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके n पदों का योग क्या होगा? n पदों का योग क्या होगा? तो यहाँ लिखिएगा कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर की बात कर दे तो सार्व अंतर डी है। मान लेते हैं कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया है? क्वेश्चन में बोल दिया है, यहाँ प्रश्न से बोला है कि प्रश्न से एपी के 7 पदों का योग 49 है। क्या बोला है बाबू? वहां देखिएगा खूब गौर से। बोला है कि उसके 7 पदों का योग 49 है। कितने पदों का योग 49 है? 7 पदों का। चलो 7 पदों का योग यानी हम लिखेंगे S7 लिखेंगे इसको, और 7 पदों का योग आपका दिया है 49 दिया है। चलिए S7 का फॉर्मूला हम डालेंगे तो Sn का फॉर्मूला n/2 यानी n की जगह पर 7 यानी 7 और बट्टा 2, और फॉर्मूला में क्या होता है बाबू 2a प्लस 7 माइनस यानी n-1, तो n-1 यानी 7 - 1, और यहाँ हो जाएगा d। बोलिए बराबर 49 है, तो ये हो गया 49। यहाँ भाग में है, इधर आएगा तो गुन्ना में है, तो ये हो गया 7, और यहाँ आपका हो जाएगा 2a का 2a प्लस 7 में से 1 घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 6 और d का d, और यहाँ हो जाएगा आपका 49 और गुन्ने 2 कहाँ से आया है? तो ये भाग में है, इधर डाल दिया है तो गुन्ना में हो गया है। बता दो, ये गुन्ना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ 2a प्लस 6d और बराबर यहाँ 49 गुन्ने 2 बट्टा यहाँ हो जाएगा आपका 7 से काट देंगे 7 सते 49, तो यहाँ 2a प्लस 6d बराबर 7 में 2 से गुना करेंगे 7 दूना 14। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे, फिर दिया हुआ है आपका प्रश्न से एक और दिया है बाबू। क्या दिया है? प्रथम 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योगफल कहने का अर्थ हो गया कि S17 और 17 पदों का योगफल 200 कितना दिया है? 89 दिया है। चलो तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा तो S17 यानी SN n की जगह पर क्या रखेंगे 17/2, और फार्मूला में तो होता है 2a प्लस n की जगह पर कितना है बाबू 17, तो यहाँ हो जाएगा 17 - 1 और d की जगह पर d बराबर यहाँ आपका हो जाएगा 289 है, तो यहाँ 289 भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, भाग में है गुना में, तो ये हो जाएगा 17 और ये यहाँ हो जाएगा 2a का 2a प्लस 17 में से 1 घटा देंगे 16 और यहाँ आपका हो जाएगा 16d और बराबर हो जाएगा 289 का 289 और गुन्ना आपका हो जाएगा 2। ये भाग में है गुन्ना में, ये गुन्ना में है, इधर आएगा तो भाग में, गुन्ना में है भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस यहाँ 16d बराबर यहाँ 289 है, तो 289 गुन्ने 2 बट्टा यहाँ हो जाएगा 17। 17 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 17 से 17 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा बाबू? 17 बार में कटेगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2a प्लस 16d का 16d बराबर 17 में 2 से गुना करेंगे 17 दूना 17 दूना ये हो गया 34, यहाँ हो गया 34। समीकरण ये हो गया सेकंड। अब आपको याद होगा कि एक बार और क्वेश्चन पीछे पढ़ाए हुए थे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसमें से मिलाकर हल करिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा दीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को
घटाने पर, सेकेंड को घटाने पर, तो घटाएंगे तो फर्स्ट में से पहले फर्स्ट कितना दिया हुआ है हमारा, तो 2a प्लस यहाँ 6d बराबर यहाँ आपको 14 दिया है। सेकेंड कितना दिया है बाबू, तो वहाँ दिया है आपका 2a प्लस 16d और बराबर आपका दिया है 34 है, तो 34 यहाँ घटाना है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये 2a प्लस में 2a माइनस में कट गया, यहाँ भी प्लस है तो माइनस होगा, 16 में से 6 घटा देंगे तो -10d हो जाएगा, माइनस वाला ज़्यादा है। और यहाँ 34 में से 14 घटा देंगे तो -20 हो जाएगा, माइनस वाला ज़्यादा है। 10 गुना में है, 10d के साथ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो d बराबर यहाँ हो जाएगा -20 और बट्टा -10, माइनस से माइनस कट गया, 10 से काटेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा, तो d का मान आपका कितना हो गया 2। ये किसका मान निकल गया बाबू, d का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, d का मान। अभी a का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, तो समीकरण फर्स्ट हमारा दिया है 2a प्लस 6d बराबर 14 दिया है, फर्स्ट दिया है हमारा 2a प्लस 6d और बराबर दिया है 14, यहाँ 2 है तो 2a का a रहने देंगे क्योंकि a निकालना है, 6 गुने d और d का मान ये हो जाएगा 2 बराबर यहाँ 14, यहाँ 2a का 2a प्लस 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 बराबर यहाँ 14 है, तो 14 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ 2a बराबर ये हो गया 14 माइनस यहाँ हो जाएगा 2a, सॉरी यहाँ 14 है, यहाँ 2a का 2a और यहाँ 14 है तो 14 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस ये हो गया 12, तो यहाँ है 2a का 2a और 14 में से 12 घटा देंगे, ये हो गया 2, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो a का मान ये हो जाएगा 2/2, काट देंगे तो एक बार में, तो ये आपका a का मान निकल गया। किसका मान निकल गया बाबू, a का मान निकल गया, ये आपका a का मान निकल गया। और a मालूम है, d मालूम है, तो क्वेश्चन में बोला है, देखिएगा क्वेश्चन में बोला है कि जे हमें n पदों का योगफल निकालना है, n पदों का योगफल निकालना है हमें। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि n पदों का योग ज्ञात करना है, हमें n पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस हो जाएगा n-1 इंटू हो जाएगा d, मान को रख दीजिए n पदों का योगफल, क्वेश्चन बोला है n पदों का योगफल, यानी n के जगह पर n रहेगा, तो यहाँ आपका n के जगह पर n रहेगा और बट्टा 2 है तो 2, और यहाँ 2 गुना और a की बात करें तो a का मान आपका देखिए 1 आया है, प्लस n के जगह पर n रहेगा -1, और यहाँ d की बात करें तो d हमारा कितना आया है, तो वो 2 आया है। हल करिए, यहाँ n/2 है तो n/2 हो गया, 2 में 1 से गुना कर देंगे 2 में n से गुना करेंगे 2n, 2 में -1 से गुना करेंगे तो ये हो गया -2 हो जाएगा, 2 में -1 से गुना करेंगे -2, यहाँ 2 प्लस में और 2 माइनस में कट गया, तो यहाँ हो जाएगा n/2 का n/2 गुना, और यहाँ हो जाएगा 2n, 2 से 2 आपका कट गया है, तो यहाँ n में n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा n², ये हमारा आंसर हुआ। यानी n पदों का योगफल कितना होगा, तो वो होगा n²। तो आज का क्लास हमारा इतना ही है, समानांतर श्रेणी में और सारा भी क्वेश्चन है जो आपको अगले पार्ट में, लास्ट पार्ट में हम लोग का यही क्वेश्चन रहेगा, एक और पार्ट जाएगा हमारा, हम लोग का लास्ट जाएगा, फिर अगले बार में अगला वीडियो अगले चैप्टर से हम लोग लेकर आएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।